हाँ तो बच्चों हम लोग त्रिकोणमिति की मेन एक्सरसाइज में एंट्री मार चुके। कल हमने इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 1 को हल करना सीखा। आज हम सवाल नंबर 2 पर हैं। आज भी हमें सिद्ध करने को कहा गया है 2 sin स्क्वायर 5/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 इंटू कॉस स्क्वायर 5/3 इज इक्वल टू 3/2। ये हम लोगों को आज सिद्ध करने को कहा गया है। तो आप जानते हैं कि हम सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम सवाल का लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर 5/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 ये ज़्यादा अच्छा है पुस्तक में लिख देना इंटू कॉस स्क्वायर 5/3। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया। अब इसको हल करके हमारा टारगेट 3/2 लाने का है। जैसा कल आप लोगों को बताया गया कि सर्वप्रथम ये जो रेडियन माप दी गई है इसे हम लोग अंश में बदल लें, क्योंकि हमारा दिमाग रेडियन में लेट से पकड़ता है और क्योंकि हम बचपन से कोणों को अंश में मापते आए हैं तो अंश की माप हमारे दिमाग में तुरंत बैठती है। तो चलिए 2 sin स्क्वायर 5/6, मान लीजिए किसी बच्चे से 5/6 को रेडियन में बदलते अंश में बदलते नहीं आ रहा है तो उसे कुछ नहीं करना है। रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180/पाई का गुणा करना है। ये पाई से पाई कट गया 30, अर्थात हम बोल सकते हैं पाई/6 रेडियन बराबर 30 अंश धन। इसी प्रकार यहाँ पे 7π/6 रेडियन है, इसको अंश में बदलने के लिए फिर हमने 180/पाई किया, पाई से पाई कट गया 6 तिया 18 6 शून्य 0 7 तिया 21, अर्थात 7π/6 रेडियन बराबर 210 अंश होता है। तो चलिए ये लिखा मैंने कोसेक वर्ग 210 अंश इंटू यहाँ π/3 गुणित 180/पाई, पाई से पाई 3 से 6 60 अर्थात कॉस वर्ग 60। इस प्रकार हमने सबसे पहले दिए गए रेडियन माप को अंश में बदल लिया। अब अगली स्टेप में ध्यान देंगे sin 30 अंश का मान हम जानते हैं, cos 60 अंश का मान हम जानते हैं, लेकिन 210 अंश के मान को हम लोग नहीं जानते। तो अभी इनको हम जैसे का वैसा लिखेंगे 2 sin वर्ग 30 अंश धन कोसेक वर्ग। आप लोगों को चतुर्थांश बताया गया था कि 210 अंश का मान हमको नहीं आता, तो 210 अंश को हम लिखेंगे कि हमारा शून्य है, ये 90 है, ये 180 धन 30
ये देखिए मेरे को लिखना था 210, मैंने चतुर्थांश की सहायता से इसे लिख दिया 180 धन 30। क्यों? 180 और 30 को जोड़ते हैं तो 210 अंश आता है, इंटू कॉस स्क्वायर 60 अंश। अभी इनको नहीं छेड़ेंगे, मान एक साथ रखेंगे। 2 साइन वर्ग 30 अंश धन, यहां पर ध्यान देंगे कोसेक 180 धन थीटा। ये देखिए 180 धन थीटा मतलब हम तृतीय चतुर्थांश में जाकर गिर रहे हैं, और तृतीय चतुर्थांश में आपको मालूम है tan और cot धनात्मक होते हैं, बाकी 4 ऋणात्मक होते हैं, अर्थात कोसेक यहाँ पर ऋणात्मक होगा। और हम x अक्ष के आगे पीछे चल रहे हैं तो कोसेक का कोसेक होगा, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि कोसेक 180 धन थीटा माइनस कोसेक थीटा, थीटा की जगह 30, चूंकि ये वर्ग है, यहां पर ध्यान देंगे ये वर्ग का मतलब ये होल स्क्वायर इंटू कॉस वर्ग 60 अंश। अगली स्टेप 2 साइन वर्ग 30 अंश धन, ये वर्ग ऋण का वर्ग धन अर्थात गायब, इसका वर्ग अर्थात हम लिखेंगे इसे कोसेक वर्ग 30 अंश। इस तरीके से जो माइनस आया वो गायब हो गया, क्योंकि वर्ग था, इसलिए यहाँ पर जनरली बच्चे गलती करते हैं, इसलिए एकदम आराम से एक एक स्टेप को लेके चल रहे हैं। अब देख लीजिए, अब हम सबके मान जानते हैं। अब हम लोग यहाँ मान रखना शुरू करेंगे। 2 का 2 साइन 30 अंश का मान 1/2, वर्ग है तो वर्ग, कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा अर्थात 2 का वर्ग गुणित कॉस 60 1/2 इसका वर्ग। इस प्रकार ये हमने मान रखा 2 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 धन 2 का वर्ग 4 गुणित 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। इस प्रकार ये 2 से 2 बार कट गया, यहाँ बच गया 1/2 धन 4 से 4 कट गया, यहाँ बच गया 1, और चूंकि 11वीं क्लास वाला बच्चा है यहाँ पे लघुत्तम लघुत्तम ना लेके सीधा मिश्र भिन्न के रूप में इसको जोड़ दे। 2 1 का 2 और 2 1 का 2 और 1 3 अर्थात 3/2। देहाती भाषा में ये आधा है, ये 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1.5, और 1.5 को हम लोग लिखते हैं 3/2। इस प्रकार 3/2 हमारा उत्तर है। राइट हैंड साइड में 3/2 है, अर्थात लास्ट स्टेप RHS लिखेंगे, और यहाँ पर हम इति सिद्धम लिखेंगे, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है, अर्थात हमारा सवाल समाप्त हो चुका है। इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 3.2 की सवाल नंबर 2 को सिद्ध किया, और अगले दिन हम सवाल नंबर 3 को सिद्ध करते यहाँ पर नजर आएंगे।